Hello, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and we will start the continued chapter of P block. ओके लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, हमने पी ब्लॉक में पी ब्लॉक स्टार्ट किया हुआ है और ग्रुप 17 पर पहुंच चुके हैं और ग्रुप 17 की हमने आपको जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम उसके अब कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्लोरीन और HCl के दो ही कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले हम HCl क्लोरीन को डिस्कस कर रहे हैं। तो Cl2, ओके। तो Cl2 क्लोरीन का फॉर्मूला है और क्लोरीन एक क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था 1774 बाय शेली ने डिस्कस किया था। और उसने कब डिस्कस किया, जब उसने एक रिएक्शन करी बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। उसने क्या किया, MnO2 को HCl के साथ रिएक्ट कराया और पता चला उसको कि इससे वहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। ठीक है, तो जनरल प्रिपरेशन, अगर हम पेज नंबर बेटा हम 30 पेज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन को हमने क्या किया, वही जनरल जो उसने पहले डिस्कवर किया था उसकी हेल्प से ही उसने हमने क्या कर इसकी प्रिपरेशन करी। मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्ट कराया विथ 4 मोल ऑफ HCl, तो हमें मिला MnCl2। ठीक है, और साथ में वाटर और साथ में जो मेन कंपोनेंट था हमारा क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई। तो हाउ एवर ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसनट्रेटेड H2O4 इज यूज इन प्लेस ऑफ HCl। जब हमने क्या किया, यहाँ ऊपर तो हमने HCl यूज़ किया होता, फिर बाद में हमने क्या किया, NaCl जो कॉमन सॉल्ट है और H2SO4 का मिक्सचर लिया और उसको फर्दर फिर हमने MnO2 के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें MnCl2 और क्लोरीन गैस तो इवोल्व हुई साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट और मिला हमें, सोडियम बाय सल्फेट। मेन टारगेट तो हमारा क्लोरीन गैस को इवोल्व करना था। तो यानी बेटा हम दो मेथड से हम डायरेक्ट HCl गैस और आप कॉमन सॉल्ट विद H2SO4 को यूज़ करके क्लोरीन गैस का लिबरेशन कर सकते हो। ओके, सेकंड है बेटा, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करा दो तो आपको MnCl2 वाटर और क्लोरीन के साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा। यानी बस याद करने का एक मेथड बस यही है कि देखो उसमें भी MnCl2 Cl2 वाटर निकल रहा है फर्स्ट में HCl के साथ। ठीक है, सेकंड में भी MnCl2 Cl2 वाटर निकल रहा है, बट उसमें आपने अलग से क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको सोडियम बाइसल्फेट लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड थर्ड में आपने जो है उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, KCl बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। आपने ध्यान रखना है जैसे कि क्लोरीन को कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, जैसे H2SO4 को कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो यहाँ पर आप क्लोरीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वाया डेकोन प्रोसेस से। तो डेकोन प्रोसेस में करना क्या, कुछ नहीं, सिंपल है। सिंपल आपने HCl को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड एट टेम्परेचर 673 टू 723 केल्विन, और आपको क्या मिलेगा, लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ये हम बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्लोरीन गैस को वाया इलेक्ट्रोलिटिक से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मेनली आपका NaCl सॉल्यूशन होता है। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द बाय प्रोडक्ट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ओके, तो बेटा अब हम नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं 31 पर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन है बेटा वो आयनाइज तो हो जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन है तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या क्या बनता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव। वाटर भी होता है तो वाटर भी क्या करता है, ब्रेक डाउन कर जाता है H प्लस एंड OH नेगेटिव थे। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड कौन कौन सा, एक कैथोड और एक एनोड। तो एट कैथोड में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और एट एनोड पर आपका क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। इस तरह से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्या कर सकते हो, क्लोरीन गैस का लिबरेशन कर सकते हो। ओके, तो ओके नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, आपको पता ही है क्लोरीन कैसी है, येलोइश गैस। कैसी है, येलोइश ग्रीन गैस है विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल होती है। इसकी पहली पॉइंट है इसका प्रॉपर्टी। दूसरा, इट इज हैवियर देन एयर, और एयर से थोड़ी सी क्या है, हैवी है, एंड ऑक्सीजन से। इट इज़ 2.5 टाइम्स देन एयर। अगर आप इसकी एयर के साथ
कंपैरिजन करो तो 2.5 टाइम्स क्या है, हैवियर देन एयर है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट कि सफोकेटिंग ऑर्डर है इसकी, दूसरा है हैवियर है एयर देन कितना है 2.5 टाइम्स, ठीक है। थर्ड है पॉइजनस नेचर की होती है ये जो, ठीक है। इट प्रोड्यूस हेडेक, जब आप क्या करते हो उसको स्मेल इनहेल कर लेते हो इन स्मॉल क्वांटिटी में भी, और इट अफेक्ट थॉरेट नोज एंड लंग्स, ठीक है। थॉरेट गला, नोज, नाक एंड लंग्स, फेफड़े वगैरह को भी क्या करती है ये अफेक्ट करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड बाय कूलिंग अंडर प्रेशर। इसको आप क्या कर सकते हो, इजली से लिक्विफाई भी कर सकते हो बाय कूलिंग अंडर प्रेशर। द लिक्विड क्लोरीन इज ए येलो लिक्विड। बेटा अगर आपको मेरी जो ऑडियो है या जो आ रही है उसको लगता है थोड़ा सा सर फास्ट बोल रहे, तो आप इसको ऑडियो को स्लो करके भी पढ़ सकते हो। जो ऊपर आपका सेटिंग में आता है तो आप ऑडियो को थोड़ा सा स्लो करके आपको आवाज़ स्लो आ जाएगी। फिफ्थ है बेटा, इट इज़ ए फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। क्लोरीन का जो नेचर है वो सोल्यूबल वाटर के अंदर है। एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लोरीन वाटर है आपका ये। इट हैज़ ए येलो कलर एंड स्मेल ऑफ क्लोरीन। एट ए 0 डिग्री सेल्सियस क्रिस्टल ऑफ क्लोरीन हाइड्रेट आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये बेटा इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहला मैंने आपको बताया सफोकेटिंग ऑर्डर है, दूसरा हैवियर है, तीसरा पॉइजनस है, चौथा लिक्विफाई कर सकते हो आपको इसको, और पांचवा इसकी सोलिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो ओके बेटा, हम पेज नंबर 32 पर मूव कर चुके हैं। पहला है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अब अगर हम बात करें लिटमस की, तो जो जो आपकी क्लोरीन मॉइस्चर, अगर आप मॉइस्चर क्लोरीन की बात करें तो ये क्या करती है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देती है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। तो दैट मीन्स ऐसा क्या है, यानी क्लोरीन का जो नेचर हो थोड़ा एसिडिक नेचर का है, और किसकी वजह से है वो आपको बताना पड़ेगा, HClO की वजह से। किसकी वजह से, HClO क्या है, हाइपरक्लोरस एसिड होता है, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। क्योंकि मॉइस्चर क्लोरीन होता है तो मॉइस्चर क्लोरीन क्या बना लेता है, HClO बना लेता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है ये क्लोरीन गैस एसिडिक नेचर शो करती है। तो ड्राई क्लोरीन हैज़ नो एक्शन। जब अगर आप ड्राई क्लोरीन का एक्शन देखो तो कोई लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं होता, बट यदि आप थोड़ा सा मॉइस्ट क्लोरीन लेते हो तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। दैट मीन्स क्या कंफर्म हो रहा है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ HClO बन रहा है, ओके। सेकेंड है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, ना तो क्लोरीन डज नॉट बर्न, खुद बर्न होती है, और ना ही ये किसी दूसरे को बर्न कर पाती है, एंड ऑल्सो डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, जैसे ऑक्सीजन की बात करें आप। नेक्स्ट थर्ड है बेटा कॉम्बिनेशन विद एलिमेंट। भाई एलिमेंट के साथ कंबाइन कर करके ये आपको डिफरेंट रिएक्शन देती है। सबसे पहला है इट कंबाइन विद हाइड्रोजन। आपको बताइए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, HCl बना देगी, ठीक है। जो क्या है, हाउर इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल एंड कैटलिस्ट द रिएक्शन इज ए सेफ होती है। दूसरा है ऑन हीटिंग विद क्लोरीन, आर्सेनिक एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस, इट कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म ट्राइक्लोराइड। जैसे आप फॉस्फोरस साथ क्लोरीन साथ रिएक्ट करो PCl3 बना देगा, AS आर्सेनिक क्लोराइड बना देगा, सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्ट करोगे तो H2Cl3 बना दे। तो ये एक जनरल क्या है, केमिकल रिएक्शन है विद क्लोरीन। इसके बाद है कॉम्बिनेशन विद मेटल। यस ऑब्वियसली आपने अच्छे से पढ़ा है, मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, MgCl2, इस तरह के क्या करते हैं, क्लोराइड्स प्रोडक्ट बनाते हैं। सोल्ट फॉर्मेशन कह सकते हो कि आप एक, ओके ठीक है। तो बेटे हम नेक्स्ट पेज मूव कर चुके हैं, पेज नंबर 33 पे। तो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म O2, ठीक है। जब अगर आप इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते तो HCl तो बनाते ही है ये, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म O2, HCl और O2 गैस लिवेट कर देता है। इसके बाद है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये आपकी रिएक्शन विद अमोनिया, ये वाला, ठीक है। अगर आप एक्सेस में अमोनिया लेते हो, अगर आप एक्सेस में अमोनिया लेते हो तो ध्यान रखना आपने, तो N2 और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर आप एक्सेस में क्लोरीन लेते हो तो NCl3 बनेगा, ध्यान रखना बेटा। अगर आप एक्सेस में अमोनिया लोगे तो नाइट्रोजन क्या आपने दिखाना है, यानी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अगर आप एक्सेस में क्लोरीन लेते हो तो NCl3 और HCl गैस बनेगा, ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, जनरल सिंपल सा यही है। जैसे KBr लिया है आपने
और प्लस Cl2, तो KCl प्लस Br2 बन गया, डिस्प्लेसमेंट होगी ना, Ki प्लस Cl2 तो KiCl प्लस में I2, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। 6th है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग नेचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन जो एक्ट एज ए ब्लीचिंग एक्शन हाउ, तो आपने बताना है व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर तो ये क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। और बेटा जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इंस्टेंटली इट लिबरेट क्या करता है, नेसेंट टॉक्सिन लिबरेट कर देता है। जो नेसेंट टॉक्सिन जो लिबरेट करता है ये एकदम क्या करता है, जो कलरिंग मटेरियल होता है उसको कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये ब्लीचिंग एक्शन का काम करती है। तो यही आपने रिएक्शन दिखाना है। तो कोई आपसे पूछेगा कि हाउ क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एक्शन, तो आपने बताना यही है कि क्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस हाइपोक्लोरस एसिड HClO एंड HClO इज ए अनस्टेबल एंड इंस्टेंटली इट लिबरेट अ नेसेंट ऑक्सीजन। फर्दर दिस नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होती है इट कन्वर्ट कलरिंग मटेरियल टू कलरलेस मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है बेटा 7th है एक्शन ऑफ एल्कली। ये भी रिएक्शन आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है क्या कि NaOH क्लोरीन को आपको दो तरह से रिएक्ट कराते हो, एक है आपका डाइल्यूट HCl और कोल्ड, ठीक है, एक आपका है कंसनट्रेटेड एंड हॉट। तो ध्यान रखना बेटा NaOH का आपने तो ध्यान रख, देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक लगे तो याद करें, अदरवाइज तो अपने तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। देखो दोनों में ही जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl वाटर और NaCl वाटर बन रहा है, बट एक डिफरेंस आ रहा है, एक में NaClO है और दूसरे में NaClO3 है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखा आपने, ठीक है। तो ध्यान रखो, देखो हॉट कंसनट्रेटेड में हमेशा ध्यान रखो कि ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड हार्मफुल होता है। कंसनट्रेटेड किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस वजह से ध्यान रखो। कंसनट्रेटेड जो होता है ज़्यादा होता है और डाइल्यूट में क्या होता है, कम होता है, हमेशा कंसनट्रेशन में ज़्यादा। तो इसलिए आपको डाइल्यूट लिखोगे तो NaClO, अगर कंसनट्रेटेड लिखोगे तो NaClO3 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है बेटा, इस चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। वह याद भी होगा आपको कि कंसनट्रेटेड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे बेटा, आप 34 पेज पे मूव कर चुके हैं। इसके बाद है आपका है एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, SO2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है, SO2Cl2, दैट मीन्स सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। और CO प्लस Cl2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2, तो ये बनाता है फोर्जिन गैस बनाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, COCl2। इसके बाद है बेटा आपकी 9th है एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि इथीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये एडिशन प्रोडक्ट दे देगा, C2H4Cl2 बना देगा, और CH4 प्लस Cl2 क्या दे देगा आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है यहाँ पे CH3Cl, ठीक है। इसके बाद हम बेटा मूव कर जाते हैं यूजेस ऑफ क्लोराइड, कि क्लोरीन के यूजेस क्या हैं। सबसे पहला है किस में यूज़ करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यहाँ तक कि क्लोरोफॉर्म बनाने में, और जितने भी आपके सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें हम मेनली इनका यूज़ करते हैं। सेकंड है बेटा इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करने में यूज़ करते हैं। थर्ड ब्लीचिंग एजेंट में भी यूज़ करते हैं फॉर कॉटन फैब्रिक एंड पेपर एंड रेयन। फोर्थ है आपका है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि इनका हम सॉल्ट बना के यूज़ करते हैं उसमें। चौथा है, पांचवा है इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिक्स्थ है आपका एज ए जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, और सिक्स्थ है आपका, सेवेंथ है आपका है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक फोस्जीन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका जो ये हमने अभी किया है पेज नंबर 34 के बारे में पढ़ा है। तो ये सारा का सारा आज हमने क्लोरीन के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HCl के बारे में, और ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो समझ में आने के बाद आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू। ओके, बाय।